हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पाइथागोरस क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे थे फ्रैक्शन, भिन्न। तो फ्रैक्शन पर हमारे द्वारा 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप फ्रैक्शन का दोनों वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपको आगे के वीडियो को समझने में परेशानी ना हो। और दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो आप लोग उसे जरूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रैक्शन का आज 3rd वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है मेरा भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के कंपैरिजन पर बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें 4 टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चारों टाइप कौन कौन सा है तो देखिए, चारों टाइप को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला टाइप में है 5/7, 7/9, 9/13। 3 फ्रैक्शन दिया हुआ, 3 भिन्न दिया हुआ में सबसे छोटी भिन्न कौन है। तीनों जो भिन्न है उसमें सबसे छोटी भिन्न कौन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है 4 ठो भिन्न दिया हुआ है, में सबसे बड़ी भिन्न बताइए। तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, 4 भिन्न दिया रहेगा को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। और चौथा रहेगा 3 भिन्न दिया हुआ है को अवरोही क्रम में लिखें। तो हो सकता है 2 भिन्न भी रहे, 3 भी रहे, 4 भी रहे, तो उसके लिए हमें कोई परेशानी नहीं है। तो क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, नंबर 1 में जो भिन्न दिया रहेगा उसमें सबसे छोटी भिन्न आपको बताना है, नंबर 2 में सबसे बड़ी भिन्न बताना है, नंबर 3 में अवरोही क्रम में लिखें और नंबर 4 में आरोही क्रम में लिखें। तो यही चारों टाइप पे पूरा टॉपिक होगा आपका। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके चारों टाइप को। तो चलिए हम लोग टॉपिक में चलते हैं। टॉपिक में चलने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है आपका, यदि कई भिन्नों के हर समान हो। यदि कई भिन्नों के हर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है, और जिसका अंश सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। देखिए एग्जांपल, जैसे में यदि कई भिन्नों के हर समान हो, तो हर क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। जो भिन्न के ऊपर वाले पार्ट को अंश बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हर बोलते हैं। तो कई भिन्न 2, 4, 5 लेना है, तो हम लोग 3 भिन्न ले लेते हैं। अब तीनों में क्या करना है, हर को समान रखना है, तो नीचे वाला को समान कर देते हैं। तीनों में 15 15 15 ले लिए, और ऊपर में क्या डाल देते हैं, 7, 8 और 11। 3 भिन्न दिया हुआ आपका, और तीनों में से बोल देगा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन होगा और सबसे छोटी भिन्न कौन है। तो क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न अगर बताना है, सबसे बड़ी और फिर सबसे छोटी, तो क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को देखिए, सबसे छोटी कौन होगी और सबसे बड़ी। तो कॉन्सेप्ट कहता है यदि कई भिन्नों के हर समान हो, तो कई भिन्न 1 2 3 भिन्न है और तीनों का हर क्या हो गया, समान हो गया। फिर क्या बोला है, जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। अब हमको किसकी बात बोला, अंश का। तो अंश कौन होता है, ऊपर वाला। तो 7, 8 और 11 ये सब अंश हुआ। तो बोल रहा है हमारा कॉन्सेप्ट, जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है, ये वाला। जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो क्या हो गया, सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगा, 11/15। और फिर जिसका अंश सबसे छोटा होता है, तो सबसे छोटा कौन सा है, 7। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगा, 7/15। ऐसे आप देसी भाषा में समझिए। तो क्या है, 7/15, 8/15, 11/15। मतलब अगर कहीं पे 7 सेव है
और 7 सेव को 15 आदमी में बांटना है, और यहाँ पे 8 सेव है, इसको 15 आदमी में बांटना है, और यहाँ पे 11 सेव है और 15 आदमी में बांटना है। तो सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? तो सेव की संख्या सबसे ज्यादा किसमें है? इसमें 11 सेव है और 15 आदमी में बांटना है। तो सबसे बड़ी यहीं पे हो गया, मतलब सबसे ज्यादा सेव यहीं पे मिलेगा, इसीलिए सबसे बड़ी भिन्न बोले तो 11/15। अब सबसे छोटी भिन्न बोले तो 7 ही सेव है और आदमियों की संख्या कितना? 15 आदमियों के बीच बांटना। तो सेव की जो सभी को मिलेगा तो कम कम ना मिलेगा, तो कम कम मिलेगा, तो भिन्न क्या हो गया? ये छोटी हो गया। तो समझ गए कॉन्सेप्ट 1 को? तो चलिए हम लोग मूव करते हैं कॉन्सेप्ट 2 की ओर। कॉन्सेप्ट 2 क्या कह रहा है? यदि कई भिन्नों के अंश समान हो तो क्या करना है? कई भिन्न लेना है और उसका अंश को समान रखना है। तो हम लोग कर देते हैं 15 15 15, 3 भिन्न ले लिए। अंश मतलब ऊपर वाला, हर मतलब नीचे वाला, तो अंश को समान कर दिए। उसके बाद हर कुछ भी ले लेते हैं, तो हर में ले लेते हैं 6 8 13, ठीक है। अब यहाँ पे 3 भिन्न दिया हुआ, इसमें हमको लिखना है सबसे बड़ी कौन होगा और सबसे छोटी। सबसे बड़ी भी लिखना है और सबसे छोटी। तो कॉन्सेप्ट को देखिए, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यदि कई भिन्नों के अंश समान हो, तो भिन्नों के जो अंश है समान है। उसके बाद हो तो जिसका हर सबसे छोटा होता है, तो तीनों में से सबसे छोटा हर किसका है? इसका। तो इसका हर सबसे छोटा है, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो ये जो भिन्न होगा क्या होगा? सबसे बड़ी में 15/6 आ जाएगा। सबसे बड़ी में 15/6। और जिसका हर सबसे बड़ा होता है, तो तीनों में सबसे बड़ा हर किसका है? ये 13। तो वह भिन्न सबसे छोटी होती है। तो सबसे छोटी भिन्न में क्या चल जाएगा? 15/13। तो समझ लेते हैं हम लोग देसी भाषा में इसको। क्या है? 15 15 15, 15 आम है तीनों ग्रुप में। पहला ग्रुप में भी 15 आम, दूसरा ग्रुप में भी 15 आम, तीसरा ग्रुप में भी 15 आम। ये 15 आम को 6 आदमियों में बांटना है, यहाँ पे 8 आदमियों में बांटना है, यहाँ पे 13 में बांटना है। तो सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? 15 को 6 ही लोग बांट रहा है, तो सबसे ज्यादा यहीं पे ना मिलेगा। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन हो जाएगा? 15/6। और यहाँ पे 15 आम को 13 लोग बांट रहे हैं, तो सबसे कम ना मिलेगा वहां पे। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा? 15/13। तो चलिए हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13 में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? बताना आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो क्या बताना है? सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न आपको बताना है। तो पहला हम लोग कॉन्सेप्ट में क्या देखे थे? अगर कई भिन्नों के हर समान हो तो क्या हो रहा है? ऊपर वाला कौन, नीचे वाला का हर। तो कई भिन्न, 4 भिन्न दिए हुए हैं आपके, चारों में हर क्या है? बराबर। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन होगा? जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन हो जाएगा? 9/13। और सबसे छोटी भिन्न तो कौन होगा? जिसका अंश सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा अंश किसका है? इसका। तो सबसे छोटी भिन्न बोले तो 3/13। तो यही दोनों आपका आंसर होगा, ठीक है। सबसे बड़ी भिन्न 9/13, सबसे छोटी भिन्न 3/13, ठीक है। आम और सेव वाला भी कॉन्सेप्ट लगा के देख सकते हैं। समझने में अगर परेशानी हो तो आम और सेव वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 6/17, 6/13, 6/11, 6/19 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न बताइए। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी बताना है, तो हम लोग देखते हैं।
तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो कॉन्सेप्ट आपका क्या था, कॉन्सेप्ट नंबर 2 तो बोल रहा था अधिक कई भिन्नों के तो 4 भिन्न के अंश समान हो। तो अंश समान दिख रहा 6 6 6 6। तो सबसे बड़ा सबसे छोटी भिन्न कौन होता है, जिसका जो हर सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा हर कौन है, 13 11 17 और 19 में सबसे बड़ा 19 है। तो ये जो होगा सबसे छोटी भिन्न हो जाएगा। तो सबसे छोटी भिन्न 6/19। क्या होता है, अधिक कई भिन्नों के अंश समान हो। तो जो सबसे बड़ा हर वाला भिन्न होता है, तो सबसे बड़ा हर किसका है, यही है 19। तो जो सबसे बड़ा हर वाला होता है वो सबसे छोटी भिन्न हो जाता है। तो सबसे छोटी भिन्न 6/19। और सबसे छोटा हर किसका है, तो सबसे छोटा जो हर दिख रहा है यहाँ पे 11। तो ये जो भिन्न होगा सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा। आम और सेव वाला कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं। 6 सेव को 19 आदमी में बांटा जा रहा है और 6 सेव को 11 आदमी में बांटा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, 11 वाले में, और सबसे कम 19 वाले में। तो सबसे बड़ी 6/11, सबसे छोटी 6/19। तो चलिए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। 5/7, 7/9, 9/11। इसमें सबसे बड़ा कौन होगा और सबसे छोटा कौन होगा आपको बताना है। तो देखिए इसमें ना तो आपका कॉन्सेप्ट 1 लगने जा रहा है, ना ही कॉन्सेप्ट 2, ना ही इसका ये तीनों का अंश समान दिख रहा है, ना ही तीनों का हर समान दिख रहा है। तो क्या है, देखते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट को। अधिक कई भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान हो। तो क्या बोला, अंश और हर का डिफरेंस। तो अंश कितना 5 और ये नीचे हर कितना 7। तो दोनों का डिफरेंस कितना का है, 2 का डिफरेंस है। यहां भी क्या है 7 और ये 9 है। तो डिफरेंस कितना का, 2 का है। यहां भी 9 और 13 है। तो डिफरेंस कितने का, 2 का डिफरेंस। तो यहां हो गया अधिक भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान हो तो सबसे बड़ा अंश वाला भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ा अंश किसका दिख रहा है, सबसे बड़ा अंश यही दिखा। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगा 9/11। और फिर आगे बढ़ते हैं, और सबसे छोटा अंश वाला भिन्न। तो सबसे छोटा अंश, तो सबसे छोटा अंश क्या दिख रहा है 5, 7 और 9 में सबसे बड़ा 9 और सबसे छोटा 5। तो सबसे छोटा अंश वाला भिन्न सबसे छोटी होती है। तो ये क्या हो गया, सबसे छोटी। देख लिया आप लोग, ये सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी। तो तीसरा कॉन्सेप्ट आप लोग सीख गए होंगे। तो चलिए हम लोग सेटिस्फैक्शन के लिए इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 5 को 7 से डिवाइड करना है। तो पॉइंट लगाएंगे तो 50, 37 37 49, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, फिर एक बार में चल जाएगा। यहां पे देखते हैं हम लोग, पॉइंट लगाएंगे तो 70 बन जाएगा, 9 7 63। तो 7 बार में 9 7 63, फिर 7 बच गया, 9 7 फिर से 63, तो 0.77। यहाँ पे 9 है, 11 से भाग देना। तो पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 बन जाएगा, और 11 8 88। तो क्या हो गया 0.71। इसका वैल्यू 5/7 इज इक्वल टू 0.71। उसके बाद 7/9 इज इक्वल टू 0.77, और फिर 9/11 इज इक्वल टू 0.8। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, यही वाला, और सबसे छोटा ये वाला। तो यहाँ पे आसानी से आ गया, इतना हमको डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या है कॉन्सेप्ट, यदि अंश और हर का अंतर समान हो तो सबसे बड़ा अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंश वाला भिन्न सबसे छोटी होती है। तो सबसे बड़ा अंश 9, तो ये भिन्न भी सबसे बड़ी हो गई, और सबसे छोटा अंश क्या था 5, तो भिन्न भी सबसे छोटी हो गई। तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3 से रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न आप लोग देखिए, देख ही रहे होंगे प्रश्न को। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखे। अवरोही क्रम में लिखना है।
तो आप लोग आरोही और अवरोही से परिचित हैं। जो जो परिचित है उसके लिए बेटर, और जो नहीं परिचित है वो थोड़ा परिचित हो जाइए। तो जो परिचित नहीं है वो परिचित हो जाइए। तो इसके लिए हम आसान से ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग हमेशा के लिए इसको याद रख लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो क्या करना है, आपको हथेली को रखना है और उसके पांचों अंगुलियों पे गौर करना है। तो क्या हो रहा है, इधर से देखिए सबसे छोटा है, उसके बाद इससे कुछ बड़ा हुआ अंगुली, फिर उस सबसे बड़ा अंगुली हुआ। तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसको हम लोग बोलते हैं आरोही। तो इसको बोलते हैं आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में अगर किसी संख्या को लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे छोटा, फिर उससे कुछ बड़ा, फिर उससे कुछ बड़ा, फिर अगर और ज्यादा है, 4 गो है, तो फिर उससे बड़ा। और अवरोही के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए पहले सबसे बड़ा, फिर उससे कुछ छोटा, फिर इससे कुछ छोटा, फिर अगर और कुछ है तो उससे फिर छोटा जाएंगे। तो यहां से क्या हो गया, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इधर से हम लोग याद रखेंगे अवरोही, इसको बोलते हैं अवरोही क्रम में। तो आज हो गया होगा आप लोगों को, ट्रिक अच्छा लगा होगा। तो क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ये मेरा आरोही क्रम और ये अवरोही। तो आसानी से याद रख लीजिएगा, आरोही और अवरोही, ठीक है। तो देखिए ये जो भिन्न है, ये जो क्वेश्चन था आपका, ये भिन्न को किसके किसके क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में, अवरोही में। तो अवरोही में मतलब सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो क्या होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। अगर भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान हो, तो यहां भी 2 का अंतर, यहां भी 2 का अंतर, यहां भी 2 का अंतर, तो 2 का अंतर है। तो क्या होगा, सब अवरोही में लिखना है। तो पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो अगर अंश और हर का अंतर समान हो तो सबसे बड़ा अंश वाला भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो क्या होगा, सबसे पहले 11/13 आएगा। उसके बाद इसके बाद क्या होगा, ये सबसे बड़ा अंश मेरा 11 था, उससे बड़ा क्या है 7, तो फिर क्या हो जाएगा 7/9। और सबसे छोटा अंश क्या है 3, तो क्या हो जाएगा सबसे छोटा 3/5। तो कॉन्सेप्ट अच्छा था, नहीं तो अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो टाइम का वेस्ट होगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से रखिएगा। यदि अंश और हर का अंतर समान हो तो सबसे बड़ा अंश वाला भिन्न, तो सबसे बड़ा अंश 11/13, तो ये सबसे बड़ा, उससे छोटा 7/9, उससे छोटा 3/5। तो ये आपका क्या हो गया, आरोही क्रम में स्टेट हो गया। यदि इसी क्वेश्चन को आरोही क्रम में बोलता तो हम लोग पहले क्या लिखते, 3/5, फिर 7/9, फिर 11/13। तो हमको पूछा गया है अवरोही में, तो यही वाला आपका क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन देख लिए, कौन सा ऑप्शन,